की डेट में इंटरनेट पर एक फिलॉसफी बहुत ज्यादा फेमस है, स्टोइसिज्म। हर कोई स्टोइक बनने की बात करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कई सारे लोगों को इसका असली मतलब पता ही नहीं है। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी लगभग 300 बीसी में एंशिएंट ग्रीस में जीनो ऑफ सिटियम ने शुरू की थी। लेकिन एपिक्टेटस जो कि एक गुलाम की तरह पैदा हुआ था, सेनेका जो कि एक स्टेट्समैन था, एंड मार्कस ऑरेलियस जो कि एक एम्परर था, इन लोगों ने इस फिलॉसफी को और ज्यादा रिफाइन किया और आगे बढ़ाया। और इसीलिए इसे वो फिलॉसफी कहा जाता है जो किसी भी इंसान के लिए किसी भी हालत में काम करती है। और अगर तुमने इस फिलॉसफी को गलत तरीके से अपनाया तो इसका अंजाम यही है कि तुम्हें अपने इंसान होने से ही हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि स्टोइसिज्म शानदार क्यों है। ये एक बहुत सिंपल से रूल पे बना है, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि तुम दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा जो तुम्हारे कंट्रोल में है और दूसरा हिस्सा जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम इकोनॉमी को, मौसम को, लोग तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अच्छे होने के बावजूद भी तुम्हारे पार्टनर ने तुम पे चीट कर दिया, इन सारी चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार एपिक्टेटस ने कहा था कि तुम्हारी 99% सफरिंग्स का रीजन है कि तुम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये एक तरीके का बुलेट प्रूफ आर्मर है जो तुम्हें न्यूज देखकर पैनिक अटैक आने से रोकता है। ये तुम्हें दुनिया के अप्रूवल के पीछे भागने से रोकता है। एक तरह से ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग पर पूरा अधिकार देता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही ज्यादा डार्क है। अगर तुम डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल को बहुत ज्यादा अपनाते हो तो तुम दो बहुत बड़े जाल में फंस सकते हो। पहला है एपैथी, मतलब हालत को स्वीकार कर लेना और कोई भी कोशिश ना करना। मान लो सरकार कुछ गलत कर रही है और तुम कहते हो कि सरकार मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं परवाह भी नहीं करूंगा। तो तुम्हें लगेगा कि तुम स्टोइक बन रहे हो, लेकिन असल में तुम निष्क्रिय भी हो रहे हो। कई सारे क्रिटिक्स का मानना है कि स्टोइसिज्म गुलामों के लिए एक परफेक्ट फिलॉसफी है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे जंजीरों को एक्सेप्ट करना सिखाती है, उन्हें तोड़ना नहीं। इफ यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन नेवर स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, यू कैन नेवर फाइट सिस्टमैटिक इनजस्टिस। दूसरा जाल है रिप्रेशन। आजकल इंटरनेट स्टोइसिज्म ये सिखाती है कि गुस्सा होना, दुखी होना या फिर कमजोरी दिखाना गलत है, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर दुख का असर नहीं होने दोगे तो तुम पर खुशियों का भी असर नहीं होगा। ऐसा करके तुम एक बहुत मजबूत इंसान नहीं बनोगे, तुम सिर्फ एक पत्थर बन जाओगे। ठीक है, फिर स्टोइसिज्म का इस्तेमाल करना कैसे चाहिए? देखो, इसे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करो, लेकिन इसे अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम्हें इतनी हिम्मत रखनी होगी कि तुम